न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की आग में दोबारा झोंकने में जुटे हुए आतंकियों को सख्त संदेश देना चाहते हैं। 5 अगस्त साल 2019 को आर्टिकल 370 रद्द होने के बाद अमित शाह का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। उम्मीद जताई जा रही है कि गृह मंत्री उन आतंकी संगठनों को सबक सिखाने की रणनीति बनाएंगे जो कि टारगेट किलिंग के जरिए कश्मीर के बाहर के लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं। देखिए, श्रीनगर एयरपोर्ट पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और दूसरे अधिकारियों से गर्मजोशी से मिलते अमित शाह का ये दौरा कोई आम दौरा नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला दौरा है। यही वजह रही कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा वो अधिकारी भी उनकी अगवानी के लिए मौजूद रहे, जिनके कंधों पर धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर को असल मायने में स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी है। अमित शाह का ये दौरा कोई रूटीन दौरा नहीं है, बल्कि उनका मकसद कश्मीर की वादियों से चुन चुनकर उन कांटों को बाहर करना है जिनको हमारा पड़ोसी पाकिस्तान एक बार फिर आतंकवाद के सहारे बिछाने में जुटा है। 2 साल पहले विशेष दर्जा हटने के बाद जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए घाटी की अमन शांति में फिर खलल डालने की कोशिश कर रहा है, जिसका नतीजा ये है कि पिछले कुछ महीनों से घाटी में आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है। आतंकवाद के पोषक पाकिस्तान के इशारे पर कुछ गद्दार अपनी ही जमीन को लहूलुहान करने में जुटे हैं। टारगेट किलिंग के जरिए जवानों के अलावा आम लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। इस साल अब तक कंगाली से बुरे दौर से गुजर रहे पाकिस्तान की शह पर आतंकियों ने 103 हमले किए हैं, जिनमें 32 जवानों के शहीद होने के अलावा 26 नागरिकों की मौत हुई है। हालांकि जम्मू कश्मीर में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के दौरान 137 आतंकी भी मारे गए, जिनमें स्थानीय आतंकियों के अलावा घुसपैठ के जरिए सीमा पार से आए पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल थे। दहशतगर्दी और विकास दोनों एक साथ संभव है क्या? आप बताइए मुझे, संभव है? हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। सरकार तो प्रयास कर सकती है दहशतगर्दी को निकालने का काम मेरे यूथ क्लब के आज मेरे सामने उपस्थित 45,000 युवाओं ने करना है, आप लोगों ने करना है। कश्मीर घाटी में इन्हीं आतंकी घटनाओं के बीच अमित शाह के 3 दिन का दौरा अहम हो जाता है। रक्षा विशेषज्ञों को ये उम्मीद जाग गई है कि पड़ोसी मुल्क की तरफ से आतंक के बीज बोने की नापाक हरकत पर लगाम लगेगी। आतंकवाद की जड़ें इस बार पूरी तरह से मिटकर रहेंगी। बेकसूर नागरिकों के हत्यारों को चुन चुन कर मारा जाएगा। देखिए, जो वार्तालाप हुआ है एक्शन प्लान 2030 आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में और अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, ये बहुत अच्छी बात है। यदि विश्व स्तर पे आज हमसे पूछिए तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो आतंकवाद है। इसका ओरिजिनेटर कौन है? पाकिस्तान, सपोर्टेड बाय चाइना। तो ज़रूर वक्त का तकाजा है कि एक एक्शन प्लान, जब तक आप मिशन डिफाइन नहीं कीजिएगा तब तक उस पर काम कैसे कीजिएगा। हालांकि गृह मंत्री के दौरे से पहले ही सुरक्षा बल आतंकियों को जवाब देने में जुट गए हैं। पिछले 15 दिन से कश्मीर घाटी में उन्होंने ऑपरेशन क्लीन चला रखा है। 11 मुठभेड़ में 17 आतंकी मार गिराए गए हैं। ऐसे वक्त कश्मीर में अमित शाह की मौजूदगी आतंकियों को साफ संदेश दे रही है कि सुधर जाओ, वरना हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब
देखिए, जम्मू कश्मीर का मसला इतना महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर के हर एक मसले को समझना बहुत आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की तरफ से एक नया ट्रेंड शुरू किया गया है। सुरक्षा बल पर हमले के अलावा अब बेकसूर नागरिक भी उनके निशाने पर लाए जा रहे हैं। इस तरह के हमलों के पीछे उनका मकसद क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। अब उसी मंशा को नाकाम करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह शहीद परवेज अहमद डार के घर पहुंचे। गम में डूबे उनके परिवार से मुलाकात की। परवेज अहमद डार सीआईडी में इंस्पेक्टर थे, जिनकी हत्या जून महीने में आतंकियों ने घात लगाकर कर दी थी। दरअसल सुरक्षा बल के अलावा आम नागरिकों पर भी हमला कर आतंकी घाटी में सनसनी फैलाना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं, जिस पर अमित शाह ने भी संदेश दिया है कि शहीदों की कुर्बानी अब बेकार नहीं जाएगी। जम्मू कश्मीर के नौगाम में गम में डूबा ये मकान सीआईडी के शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार का है, जहां 22 जून से मातम पसरा है। परवेज अहमद की शहादत को याद करके उनके परिवार के सदस्यों की आंखें नम हैं। उन्हें आंखों के आंसू पहुंचने के लिए गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर एयरपोर्ट से सीधे पहुंचे। अपने जम्मू कश्मीर दौरे की शुरुआत अमित शाह ने शहीद इंस्पेक्टर के परिजनों से मुलाकात करके की। 4 महीने पहले परवेज अहमद डार ने देश की सुरक्षा में एक प्रहरी की भूमिका निभाते हुए अपनी जान न्योछावर कर दी। सीआईडी के ऐसे ही वीर और जाबाज अफसर के परिवार के हर सदस्य से अमित शाह मिले। इस दौरान गृह मंत्री ने इंस्पेक्टर परवेज अहमद की पत्नी फातिमा अख्तर, बेटी और बेटे को ढाढ़स भी बधाया। उन लोगों से अमित शाह ने यह भी कहा कि पूरे देश को परवेज अहमद की बहादुरी पर गर्व है। परिवार से 20 मिनट तक चले इस मुलाकात के दौरान गृह मंत्री ने शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज भी सौंपे। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और डीजीपी दिलबाग सिंह मौजूद रहे। इसी साल 22 जून की शाम इंस्पेक्टर परवेज अहमद आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। आतंकियों ने हमले को उस समय अंजाम दिया जब वो मस्जिद में नमाज अता करने जा रहे थे। तब 2 हथियारबंद आतंकवादियों ने सीआईडी के इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार पर घात लगाकर अंधाधुंध फायरिंग की। गोली लगने की वजह से वो शहीद हो गए। शहीद इंस्पेक्टर की हत्या में शामिल साकिब, मंसूर और रमीज नाम के 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने कुछ दिन पहले ही मार गिराया था, जबकि इस जुर्म को कबूल करने वाले आतंकी बशीर अहमद डार को जम्मू पुलिस ने 1 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इंस्पेक्टर परवेज अहमद पर हमला करने वाला एक आतंकी अभी भी फरार है। हाल ही में आतंकियों ने श्रीनगर में रहने वाले कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंदरू की भी हत्या कर दी थी। कश्मीर घाटी के लोग इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि टारगेट किलिंग के तहत स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर समेत 2 शिक्षकों की हत्या कर दी गई। इसके बाद देश के दूसरे हिस्सों से रोजगार की तलाश में श्रीनगर आए कुछ लोगों की भी हत्या कर दी गई। इन आतंकी घटनाओं के बाद ये माना जा रहा था कि आतंकी संगठन आम नागरिकों की हत्या कर घाटी में सनसनी फैलाना चाहते हैं, लेकिन वो सपने में भी ये नहीं सोच सकते थे कि जिस कश्मीर घाटी में उन्होंने तबाही मचा रखी हो, वहां देश के गृह मंत्री पहुंचकर हर वर्ग के लोगों से मिलकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, जिसका नतीजा ये होगा कि अमित शाह की मौजूदगी से आतंकियों में खौफ पैदा होगा, जो पाकिस्तान की तरफ से फेंके गए टुकड़ों पर घाटी में हर हाल में अशांति फैलाना चाहते हैं। लेकिन कश्मीर घाटी में विकास की कोशिशें और शांति की बहाली में जुटी सरकार ऐसा कभी नहीं होने देगी। हर हाल में उनके नापाक मंसूबों को नाकाम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के परिवार से अमित शाह की मुलाकात के बाद हमारी संवाददाता कमलजीत संधू ने हालात का जायजा लिया, उनसे बातचीत की। कैसी है स्थिति वहां की, देखिए। झमाझम बारिश के बीच में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। परवेज अहमद डार जो कि सीआईडी में इंस्पेक्टर थे, गोलियों से उन्हें भून दिया गया।
उनकी मृत्यु हो गई नागांव के एक मस्जिद के पास, अपने घर से कुछ ही मीटर दूर। दुख है परिवार को और शायद इसी वजह से वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ आस पड़ोस के लोग हैं जो उनको जानते थे, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को काफी दुख हुआ होगा, क्या हुआ था उस दिन? जी, उस दिन शायद वो ऐसा सुनने में आया, नमाज पढ़ने गए थे, तो नमाज जैसे ही वो गेट के अंदर पहुंचे, गेट के बाहर ही थे थोड़ा सा, तो पीछे कुछ आए पिस्टल्स लेके, तो उन पे फायरिंग की। तो बहुत दुख हुआ, बहुत अच्छे आदमी थे, तो बहुत दुख हुआ उनकी। दुख और सदमा अभी भी है परिवार वालों को? जी, अभी भी है, सबको है, पूरे मोहल्ले को है। बहुत ही अच्छे थे यहाँ पे, हर किसी के साथ। दुख तो है हमें। तो आप ये देख सकते हैं परिवार वाले अब भी इतने सदमे में हैं, सख्ते में हैं, और शायद इसी वजह से वो बात करने के लिए अभी राजी नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, गृह मंत्री अमित शाह आए हैं और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है यहाँ के लोगों को, सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, और ख़ास तौर पे हम अगर बात करें तो पूरे देश को, कि देश इस वक्त मुश्किल समय में साथ है जम्मू कश्मीर के साथ, और उनके साथ जो बहादुरी से आतंकवाद को लड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ कमलजीत संधू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार को रोकने के लिए आतंकी साजिशें रची जा रही हैं। इस बात को यहाँ आप समझिएगा कि हो क्या रहा है। टारगेट किलिंग के जरिए इतिहास दोहराने की नापाक कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वहां जाकर आतंकियों को ये बताने की कोशिश की है कि उनके नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। अमित शाह ने जहां एक और श्रीनगर से शारजाह तक फ्लाइट सेवा की शुरुआत की, तो वहीं हाई लेवल की मीटिंग में सुरक्षा अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि आतंकवाद के खात्मे के लिए आखिरी लड़ाई को तैयार हो जाएं। ये तस्वीरें भरोसा दिलाती हैं कि जम्मू कश्मीर आतंक मुक्त होकर रहेगा, आतंकी साजिशें नाकाम होकर रहेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आतंकियों की साजिश के खिलाफ फुल प्रूफ प्लान लेकर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, उनके आकाओं को यह बताने के लिए कि कश्मीर में इतिहास दोहराने की उनकी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रोड़ा नहीं डाल पाएगा। जम्मू कश्मीर पहुंचते ही वो सबसे पहले शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के परिवार से मिले और उसके बाद सीधे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग। सूत्रों की माने तो 4 घंटे तक चली इस बैठक में सुरक्षा बलों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के मुद्दे पर मंथन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस और खुफिया एजेंसियों को साफ निर्देश हैं कि अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद के खात्मे के लिए आखिरी लड़ाई का वक्त आ गया है, इसलिए अब पूरी ताकत झोंकनी होगी। अमित शाह की इस हाई लेवल मीटिंग में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा सेना, सीआरपीएफ, पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का, क्योंकि इससे हमें आज पता चला कि गवर्नमेंट हमारे लिए भी बहुत अच्छा कदम ले रही है, सोच रही है। यहाँ के नौजवान भी बहुत खुश हो जाएंगे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गोयर की फ्लाइट है फुल जा रही है, शारजा के लिए जो जा रही है फुल जा रही है। और अब सबसे जो अच्छी मैसेज है लोगों में जाएगी। और हम गवर्नमेंट को इल्तिजा कर रहे हैं कि इस एयरपोर्ट से अब डायरेक्टली श्रीनगर जिद्दा के लिए भी फ्लाइट निकाले। अनुच्छेद 370 हटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह आज पहली बार जम्मू कश्मीर आए और साथ में सौगात भी लाए। श्रीनगर से शारजाह के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की है। दहशतगर्दी और विकास दोनों एक साथ संभव है क्या? आप बताइए मुझे, संभव है? हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। विकास की पहली शर्त है यहां शांति हो। और कौन इसको निकालेगा? सरकार निकाल सकती है क्या? ना भाई ना। सरकार तो प्रयास कर सकती है। दहशतगर्दी को निकालने का काम मेरे यूथ क्लब के आज मेरे सामने उपस्थित 45,000 युवाओं ने करना है, आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने शांति और विकास का दूत बनकर समग्र जम्मू कश्मीर के युवाओं में संदेश लेकर जाना है।
हंदवाड़ा और उधमपुर में गृह मंत्री अमित शाह नए मेडिकल कॉलेज की नींव भी रखेंगे। जम्मू कश्मीर में विकास का जो खाका प्रधानमंत्री ने खींचा है, उसकी समीक्षा करने के लिए वहां के पंचों, सरपंचों, बीडीसी और डीडीसी के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। कुल मिलाकर गृह मंत्री अमित शाह एक हाथ में हथियार तो दूसरे हाथ में विकास की तस्वीर लेकर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। मतलब साफ है कि आतंकी और उनके आका ये समझ लें कि अब जम्मू कश्मीर में उनकी साजिशें नहीं, विकास की कोशिशें कामयाब होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चीन की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना को पूर्वी सेक्टर में आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। साथ ही इस इलाके में सड़कों के साथ टनल बनाए जा रहे हैं। चीन लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो वहीं चीन को काउंटर करने के लिए भारत ने पूर्वी सेक्टर में अपनी ताकत को पहले से ज्यादा मजबूत किया है, सुदृढ़ किया है। देखिए, चीन अब नहीं कर सकता कोई गुस्ताखी। चीन की एक गलती पड़ सकती है उस पर भारी। ये है LAC पर हिंदुस्तान की तैयारी। चौकस है भारतीय सेना, तैनात है एक से बढ़कर एक हथियार। चीन के साथ विवाद की वजह से भले ही भारतीय सेना का फोकस LAC के पश्चिमी सेक्टर और पूर्वी लद्दाख में ज्यादा है, लेकिन साथ ही भारतीय सेना LAC के पूर्वी सेक्टर में भी ताकत बढ़ाने में जुटी है। आर्मी अपने हथियारों को भी अपग्रेड कर रही है। इस क्षेत्र में विंटेज एयर डिफेंस बोफोर्स गन और अल्ट्रा लाइट होवित्जर M777 गन के साथ सैनिकों को तैनात करने की तैयारी है। सुरक्षा कारणों से इस क्षेत्र में आधुनिक हथियार बढ़ाए जा रहे हैं। भारत ने 145 M777 गन खरीदी है। पहली बार इन्हें 2018 में सेना में शामिल किया गया था। अल्ट्रा लाइट होवित्जर के बोफोर्स गन से भी ज्यादा फायदे हैं। LAC के पास 13,000 फीट की ऊंचाई वाले फॉरवर्ड लोकेशन पर भारी बोफोर्स को पहुंचाना मुश्किल होता है, इसीलिए अल्ट्रा लाइट होवित्जर यहाँ ज्यादा कामयाब है। साथ ही चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके भी इन हथियारों को आसानी से ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचाया जा सकता है। आर्मी अब ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए अपनी स्थिति को मजबूत करने पर जोर दे रही है। हाल ही में कई अतिरिक्त बोफोर्स तोपों को LAC के पास तैनात किया गया है। इनकी इफेक्टिव रेंज 40 किलोमीटर के आसपास है। ये एक रियल टाइम बैटल फील्ड सिनारियो है, जहां पे भारतीय सेना एक वॉर गेम कर रही है, ड्रिल्स कर रही है कि कैसे दुश्मन के हमले की जवाबी कार्रवाई दी जाए। इस वॉर गेम में स्थिति कुछ ऐसी है कि दुश्मन अपने टैंक्स के साथ आगे बढ़ रहा है और टैंक्स के साथ हमला भी बोल दिया है। इस दौरान भारतीय सेना की तरफ से जो कार्रवाई है, पहले आर्टिलरी गन्स से शुरू हुई और उसके बाद इन्फेंट्री ट्रूप्स भी हरकत में आ गए हैं। अपने बंकर से निकल के आगे बढ़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से दुश्मन को रोका जाए। इस तरह के वॉर गेम्स, इस तरह के ड्रिल्स बेहद जरूरी हैं भारतीय सेना के लिए हर तरह के चैलेंज से निपटने। दूसरी तरफ उधर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने भी L-70 स्वीडिश एयर डिफेंस गन को अपग्रेड किया है। अब ये गन किसी भी खतरे को ट्रैक करने में भी सक्षम है। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और एयरक्राफ्ट पर वार करने में इस गन का इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही चीन की नापाक हरकतों पर नजर रखने के लिए एडवांस तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। दुश्मन का हमला इस वक्त हो रहा है। इस एक्सरसाइज में दुश्मन के टैंक्स आगे बढ़ चुके हैं। ये धमाके की आवाज भी आई है और इस वक्त हम इंटीग्रेटेड डिफेंस लोकेलिटी के उस हिस्से में हैं जहां पे हमारी आर्टिलरी फायरिंग, भारतीय सेना की आर्टिलरी फायरिंग कंट्रोल की जा रही है। हम यहां समझेंगे कि किस तरह से इस आर्टिलरी फायर को कंट्रोल किया जा रहा है इस अटैक को रिपल्स करने में।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक खास किस्म का कंप्यूटर है जिसे हम एनहांस टैक्टिकल कंप्यूटर कहते हैं। इस कंप्यूटर की खासियत ये है कि ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है और कम्प्लीटली सिक्योर्ड है। इस कंप्यूटर के ये कंप्यूटर जो है आर्टिलरी के हर डिटैचमेंट में जो है डिप्लॉयड होता है। जैसे यहाँ ये एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट है जो कि मैं इस कंप्लीट लोकेलिटी के साथ डिप्लॉयड हूँ और मैं यहाँ से दुश्मन की एक्टिविटीज को देख सकता हूँ। दुश्मन की एक्टिविटीज यहाँ से क्लियरली नजर आ रही हैं। अगर टैंक्स मूव कर रहे हैं या उनकी अगर मेरे पास इनके साथ साथ मेरे पास ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट भी है। जैसे मैं बाइनोकुलर्स देख सकता हूं, मैं और भी जरियों से उनको ऑब्जर्व कर सकता हूं। मेरे पास यहाँ पे इसी को लोकेटेड एक कम्युनिकेशन सेंटर है जहां से इन्फेंट्री के नुमाइंदे भी मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ से टैंक्स आ रहे हैं, यहाँ से उनकी दुश्मन के जो है फौज आ रही है। उसके बाद ऐसा ही एक कंप्यूटर जो है गन्स के साथ होता है और मैं यहाँ से उनका अपना जो है टेक्निकल डेटा यहाँ से मैं वहां ट्रांसमिट करता हूँ। जैसे ही वहां टेक्निकल डेटा पहुंचता है तो उसके बाद गन्स फायर करती हैं। चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश करता रहा है। अरुणाचल को लेकर चीन बयानबाजी भी करता रहा है। पूर्वी सेक्टर में चीन की हलचल काफी बढ़ गई है। पेंगोंग की घटना के बाद भारत पूरी तरह से सावधान है। भारत ये तैयारियां इसलिए भी कर रहा है क्योंकि चीन भी अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। चीनी मीडिया के मुताबिक LAC के पास चीनी सेना ने 100 एडवांस लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर लगाए हैं, जिसके जवाब में अब भारत हर चीज को एडवांस बना रहा है ताकि दुश्मनों की किसी भी चाल को नाकाम किया जा सके। भारत के तहत बेल बैंगलोर के द्वारा इस सिस्टम से क्या है, सारी चीजों को ऑटोमेट कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो जो टाइम हमें पहले 7 से 8 मिनट लगता था, अब हम उसे जल्दी से जल्दी 30 से 40 सेकंड के अंदर भी इंगेज कर सकते हैं। जो भी वायबल मीडिया हमारे पास है हम उसका इस्तेमाल करके अपनी गनों तक डेटा बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं। तो आर्टिलरी के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल पर 11 दौर की सैन्य बातचीत के बाद भी पेंगोंग में कोई सफलता नहीं मिली है। यही वजह है कि किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए भारत ने सीमा पर खुद को मजबूत कर लिया है। अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।